दोस्तों, साल था 2006। पूरी दुनिया उस समय विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के एक नए युग में कदम रख चुकी थी। मानव इतिहास हमेशा से ही खोज और जिज्ञासा से भरा रहा है। हमने धरती की सीमाएं लांघकर अंतरिक्ष को छुआ, चांद की सतह पर अपने निशान छोड़े और ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य ब्लैक होल की खोज की। लेकिन हमारी यात्रा अभी भी अधूरी थी, क्योंकि एक ऐसा ग्रह जो सदियों से हमारी कल्पनाओं और सपनों में बसा है, जहां पहुंचने का मतलब सिर्फ एक और मिशन नहीं बल्कि एक नई दुनिया बसाना है। जी हाँ, जिसे हम लाल ग्रह यानी मंगल ग्रह कहते हैं। एक ऐसा ग्रह जो अपनी रहस्यमयी लाल सतह और असामान्य तापमान -125 डिग्री सेल्सियस संकेतों की वजह से दशकों से वैज्ञानिकों की जिज्ञासा का केंद्र बना हुआ था। तो आइए आपको ले चलते हैं धरती से 22 करोड़ किलोमीटर दूर उस रहस्यमयी लाल ग्रह पर, जिसकी कहानी अब तक किसी ने नहीं सुनी होगी। इसी मिशन को पूरा करने के लिए रूस की प्रसिद्ध स्पेस एजेंसी यूनिवर्सल स्पेस मिशंस ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। इतिहास में पहली बार 3 बेहतरीन एस्ट्रोनॉट्स डॉक्टर विलियम, डॉक्टर मार्क और मिशन एक्सपर्ट जेना को मंगल ग्रह पर भेजा गया। उनका उद्देश्य था कि ये पता लगाना, क्या भविष्य में इंसान वहां बस सकता है, क्या मंगल एक नई धरती बन सकता है। पूरी दुनिया की निगाहें उन पर थीं। रॉकेट के हर कंपन के साथ करोड़ों दिलों की धड़कनें भी तेज हो रही थीं। किसी को नहीं पता था कि आगे उनका सफर क्या रूप लेगा। क्या वे सुरक्षित लौट पाएंगे या फिर इतिहास में उनके नाम एक रहस्य बनकर दर्ज हो जाएंगे। धरती से लगभग 22 करोड़ किलोमीटर लंबी इस रोमांचक यात्रा के लिए तीनों अंतरिक्ष यात्री अब निकल चुके थे। वे जानते थे कि ये सफर इतना आसान नहीं होने वाला है। धरती से लगभग 5 से 6 महीने तक उन्हें अनंत अंतरिक्ष की शून्यता को पार करना था, और फिर कहीं जाकर वो लाल ग्रह उनकी आंखों के सामने उभरेगा। इसलिए वे अपने साथ हर वो चीज लेकर चले थे जो इस मिशन में उनके लिए कारगर साबित हो सकती थी, जैसे ऑक्सीजन सप्लाई जनरेट करने वाला विशेष डिवाइस, महीनों तक चलने वाला सूखा पैक किया हुआ खाना, ऊर्जा के लिए सोलर पैनल और बैटरियां, पीने योग्य पानी, मेडिकल किट, अस्थायी शेल्टर और शोध के लिए जरूरी वैज्ञानिक उपकरण। रॉकेट अब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पीछे छोड़ चुका था और उनके सामने फैला था सिर्फ अंतहीन अंधकार, सन्नाटा और अनगिनत तारे। ये कोई साधारण यात्रा नहीं थी, ये इंसान के इतिहास का सबसे साहसिक कदम था। वे लोग आपस में बातें करते हुए पूरे मिशन को लेकर गहराई से चर्चा कर रहे थे। कभी मंगल की सतह पर उतरने की रणनीतियों पर विचार करते, तो कभी वहां किए जाने वाले शोध और प्रयोगों की योजनाओं पर बात करते। लंबी यात्रा के दौरान माहौल को हल्का बनाए रखने के लिए वे एक दूसरे से मजाक भी करते, और विलियम हंसते हुए बोला, मैं तो वहां खेती करूंगा और ढेर सारी सब्जियां उगाऊंगा। और वे लोग पुराने किस्से सुनाते और हंसी मजाक में वक्त बिताते। जब वे लोग धरती से करीब 8 करोड़ किलोमीटर दूर तक पहुंच चुके थे, तो उनके सामने ब्रह्मांड ने कुछ ऐसा दृश्य पेश किया कि वे बस देखते ही रह गए। आसमान में तैरती हुई विशाल चट्टानें, रंग बिरंगे और अनोखे आकारों वाली, जैसे ब्रह्मांड ने अपने सबसे रहस्यमयी दृश्य खोल दिए हों। और दूर दूर तक फैली ऐसी चीजें जिन्हें शायद कभी किसी इंसानी आंख ने नहीं देखा था। हर बार कुछ नया और अविश्वसनीय दिखाई देता, और उनका रोमांच और भी बढ़ता चला गया। ये सब नजारे उनके अंदर एक अनोखा उत्साह और जिज्ञासा पैदा कर रहे थे मंगल ग्रह को लेकर। लेकिन वे नहीं जानते थे कि आने वाला समय उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती और रहस्य लेकर आने वाला था। हर चीज को वे लोग बेहद अनुशासित तरीके से कर रहे थे। खाने का समय तय था और वे बारी बारी से आराम करते। साथ ही उनकी नजरें हर पल अंतरिक्ष पर टिकी रहती, क्योंकि वे जानते थे वे अब एक बिल्कुल अलग दुनिया में हैं, जहां जरा सी गलती उन्हें हमेशा के लिए अंधकार में भेज सकती है। ऐसे ही समय धीरे धीरे बीतता गया। उनका लक्ष्य नजदीक आने लगा। अंतरिक्ष यान की गति और रॉकेट की हर कंपन के साथ उनकी धड़कनें तेज होती जा रही थीं। दिन था 160 और अब उनकी मंजिल बहुत पास थी। अंतरिक्ष यान के सिस्टम लगातार बीप कर रहे थे। स्क्रीन पर चमकता संदेश दिखाई दे रहा था, टारगेट अचीव्ड सून। तीनों जितने उत्साहित थे, उतनी ही उनके दिलों में एक अजीब सी घबराहट भी थी। हर पल उन्हें इस बात का एहसास हो रहा था कि अब उनका सामना उस अज्ञात दुनिया से होने वाला है, जिसके बारे में उन्होंने सिर्फ कल्पनाएं ही की थीं। आखिरकार उनकी आंखों के सामने वो पल आ ही गया जिसका वे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दूर अंतरिक्ष में उन्हें मंगल ग्रह की हल्की सी झलक दिखाई दी, और एक पल के लिए तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ।
इतने लंबे और कठिन सफर के बाद अब उनके सामने वही लाल सतह थी जिसे अब तक इंसान सिर्फ तस्वीरों और टेलीस्कोप के जरिए ही देख पाया था। उस नजारे ने उनके दिलों में रोमांच, गर्व और एक अनकहा सुकून भर दिया। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा, आंखों में गर्व और खुशी की चमक थी। फिर मुस्कुराते हुए जेना ने कहा, कांग्रेट्स टीम, हमने कर दिखाया। आखिरकार उन्होंने मंगल ग्रह की सतह पर अपना स्पेसक्राफ्ट सफलतापूर्वक लैंड कर दिया। जैसे ही अंतरिक्ष यान मंगल की सतह को छूता है, उसके पहियों से लाल धूल का उड़ते हैं। वे लोग उस नजारे को देखकर दंग रह गए। चारों तरफ हवा में सिर्फ लाल मिट्टी उड़ रही थी और दूर दूर तक फैली चट्टानें एक अजीब सी सन्नाटे का एहसास करा रही थी। उन्होंने पहले स्पेसक्राफ्ट में बैठे बैठे ही पूरी रणनीति बनानी शुरू कर दी। उन्होंने प्लान किया कि कहां पर उन्हें अपना पहला शेल्टर तैयार करना होगा, किस दिशा में रिसर्च अभियान चलाना होगा और किन क्षेत्रों की पहले जांच पड़ताल करनी होगी। सब कुछ बेहद सोच समझकर तय किया जा रहा था, क्योंकि अब हर कदम उनका भविष्य तय करने वाला था। उसके बाद इतिहास रचते हुए उन्होंने पहली बार मंगल ग्रह की सतह पर अपने कदम रखे। जैसे ही उनके पैर उस लाल सूखी मिट्टी को छुए, मानो समय थम सा गया हो। चारों तरफ फैली लाल धरती, शांत और अनजान आकाश और अनगिनत चट्टानों के बीच खड़े होकर उन्हें ऐसा लगा जैसे वे किसी दूसरी ही सृष्टि में आ गए हों। ऐसा अद्भुत और रोमांचक नजारा उन्होंने अपनी जिंदगी में पहले कभी महसूस नहीं किया था। वे लोग अपने शरीर को अजीब तरह से हल्का महसूस कर रहे थे, जैसे उनका वजन अचानक आधा हो गया हो। हर कदम ऐसा लग रहा था मानो वे धरती पर नहीं, किसी सपनों की दुनिया में चल रहे हों। एक छलांग में कई गुना ज्यादा दूरी तय कर पा रहे थे। दरअसल मंगल ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में लगभग 3 गुना कम होता है। इसी वजह से उनका हर कदम, हर हरकत पहले से कहीं ज्यादा आसान और हवा सा हल्का लग रहा था। ये एहसास उनके लिए बिल्कुल नया, रोमांचक और जादुई था। उन्होंने आसपास का इलाका ध्यान से खंगाला और एक ऐसी जगह की खोज किया जहां हवा का दबाव अपेक्षाकृत कम था और जमीन भी समतल थी। फिर तीनों मिलकर वहां अपना पहला ठिकाना, एक मजबूत शेल्टर बनाने में जुट गए। हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा था। कोई बेस स्ट्रक्चर सेट कर रहा था, कोई उपकरण फिट कर रहा था और कोई सुरक्षा परत तैयार कर रहा था। ये सिर्फ एक शेल्टर नहीं था, बल्कि मंगल पर इंसान की नई घर की पहली शुरुआत थी। वे लोग मिलकर अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े और अपने अपने रिसर्च कार्य शुरू कर दिए। किसी ने मिट्टी के सैंपल इकट्ठा करने शुरू किए, तो कोई आसपास की सतह की नमी और संरचना को मापने में जुट गया। दिन का समय होने की वजह से उस वक्त तापमान लगभग 17 डिग्री सेल्सियस तक था, जो उनके लिए आश्चर्यजनक रूप से अनुकूल महसूस हो रहा था। लेकिन वे अच्छी तरह जानते थे कि ये ग्रह हमेशा इतना मेहरबान नहीं रहता। कई जगहों पर तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और रात होते ही मंगल का माहौल एकदम बदल जाता है। ठंडी हवाएं, बर्फ जैसी सतह और सन्नाटा, ये सब उन्हें आने वाली चुनौतियों का अंदाजा दिला रहा था। उन्होंने पूरे दिन लगातार रिसर्च की। जेना, जो मिशन एक्सपर्ट थी, उन्होंने गहराई से निरीक्षण किया और पता लगाया कि मंगल पर रात की ठंड और नमी का असर पूरे दिन सतह पर बना रहता है। इसका मतलब था कि उन्हें अपने शेल्टर और उपकरणों को इस लगातार ठंडे और शुष्क वातावरण के हिसाब से और भी सुरक्षित रखना होगा। वहीं विलियम ने चारों ओर से अलग अलग स्थानों से मिट्टी के सैंपल इकट्ठा किए। इन सैंपलों का उद्देश्य ये पता लगाना था कि धरती और मंगल की मिट्टी में संरचना, पोषक तत्व और रासायनिक तत्वों के मामले में कितनी भिन्नताएं हैं। इस रिसर्च से उन्हें भविष्य में मंगल पर स्थायी जीवन बसाने के लिए जरूरी जानकारी मिलनी थी। और मार्क ने आसपास की छोटी छोटी चट्टानों के टुकड़े इकट्ठा किए। इन टुकड़ों का अध्ययन करके ये पता लगाया जाना था कि ये पत्थर केवल सामान्य शिलाएं हैं या कोई एस्टेरॉयड का हिस्सा है या कुछ और विशेष। भविष्य में उन्हें इन पदार्थों का उपयोग विभिन्न रिसर्च और संरचनात्मक कामों में किया जा सकेगा। जैसे ही शाम ढली, मंगल की ठंडी हवा ने उन्हें अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। लाल सतह पर हवा में फैलती ठंड ने उन्हें सचेत कर दिया कि अब समय शेल्टर लौटने का है। जेना ने तुरंत माइक से बोला कि ऑल यूनिट अपने शेल्टर में लौटे, तापमान गिर रहा है। जैसे ही विलियम और मार्क ने माइक पे आवाज सुना, वे लोग तुरंत अपने सुरक्षित शेल्टर की ओर वापस चले दिए। शेल्टर में वापस आने के बाद उन्होंने अपने इकट्ठा किए हुए रिसर्च मटेरियल को सुरक्षित रूप से कैबिन में रख दिया। इसके बाद वे अगले दिन की रणनीति पर चर्चा करने लगे। जेना ने कहा,
हमें और अधिक क्षेत्रों को कवर करना होगा ताकि पानी की स्थिति का बेहतर पता लगाया जा सके। हो सकता है कुछ जगहों पर पानी मौजूद हो और हमें इसे खोजने की जरूरत हो। अगले दिन वे लोग एक बार फिर अपने रिसर्च मिशन पर निकल पड़े। शुरुआत में सब कुछ सामान्य थी, लेकिन कुछ घंटे बीतते ही मंगल की सतह पर अचानक एक विशाल धूल का तूफान उठ खड़ा हुआ। जेना किसी तरह एक बड़ी चट्टान के नीचे छिपकर अपनी जान बचाने में सफल रहे, लेकिन विलियम खुले क्षेत्र में सैंपल इकट्ठा कर रहा था, जिस वजह से तेज हवाओं ने उसे अपनी चपेट में लेकर बहुत दूर तक उड़ा दिया। इस अफरा तफरी में उनका संपर्क पूरी तरह विलियम से टूट गया। करीब 2 घंटे बाद जब तूफान थमा तो जेना ने बार बार कम्युनिकेशन डिवाइस से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन विलियम की कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। आखिरकार मार्क से बात हुई और उसने कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन विलियम का कोई अता पता नहीं है। अब उनके सामने एक नई और गंभीर समस्या खड़ी हो गई थी। बिना किसी संपर्क के उन्हें ये तय करना था कि किस दिशा में और कैसे विलियम को खोजा जाए। दोस्तों, अब आपको कुछ मंगल ग्रह के बारे में रोचक बात भी बता देते हैं, फिर कहानी की तरफ चलेंगे। नंबर 1, अगर किसी व्यक्ति का वजन पृथ्वी पर 60 किलो है तो मंगल पर वही व्यक्ति सिर्फ लगभग 22 से 23 किलो ही रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मंगल पर ग्रेविटी पृथ्वी के मुकाबले करीब 38% ही है। जहां पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल 9.8 होता है, वहीं मंगल की सतह पर यह केवल 3.7 होता है। नंबर 2, मंगल पर सर्दियों में पानी बर्फ की तरह जम जाता है और गर्मियों में कुछ जगहों पर वही पानी पिघलकर तरल रूप में दिखाई देने लगता है। यही मौसमी बदलाव मंगल ग्रह को रहस्यमय और वैज्ञानिक दृष्टि से और भी दिलचस्प बना देते हैं। नंबर 3, मंगल की रातें बेहद ठंडी होती हैं। कई बार तापमान गिरकर -125 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो किसी भी इंसानी तकनीक या जीवन के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। नंबर 4, मंगल पर सूर्यास्त नीले रंग का दिखाई देता है, जबकि पृथ्वी पर सूर्यास्त लाल रंग का होता है। ये फर्क मंगल के वायुमंडल में मौजूद धूल और उसके बारीक कणों के कारण होता है। वो दृश्य किसी सपने जैसा लगता है, शांत, रहस्यमय और दिल को छू लेने वाला। दोस्तों, अब चलते हैं अपने कहानी की तरफ। काफी देर तक जेना और मार्क ने विलियम को हर दिशा में तलाशा, लेकिन उनको कोई सुराग नहीं मिला। जेना जानती थी कि तूफान असाधारण रूप से तेज था और मंगल की कम ग्रेविटी की वजह से ये अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन था कि हवा विलियम को कितनी दूर तक ले गई होगी। हर बीतते पल के साथ उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी और अब खोज का मिशन धीरे धीरे एक संघर्ष में बदल रहा था। शाम भी ढल चुकी थी और तापमान एक बार फिर तेजी से गिरने लगा। थके हुए कदमों और मायूस चेहरों के साथ वे दोनों अपने शेल्टर की ओर लौट पड़े। उनके दिल में एक गहरी कसक थी, काश किसी तरह विलियम का पता चल पाता। भारी मन और बेचैन दिलों के साथ वे शेल्टर के अंदर आ गए, जहां सन्नाटा अब पहले से भी ज्यादा डरावना महसूस हो रहा था। जेना ने यह पूरी घटना धरती पर मिशन कंट्रोल को बताई। धरती पर खबर सुनते ही सभी वैज्ञानिक गहरी उदासी में डूब गए, लेकिन जेना ने हिम्मत नहीं हारी। उसने दृढ़ आवाज में कहा, हम अपना रिसर्च जारी रखेंगे और विलियम की तलाश भी करेंगे, जो हमारे लिए और भी जरूरी है, और इसके साथ साथ मिशन भी पूरा करेंगे। कुछ ही देर बाद मिशन हेड का संदेश आया, हमें आप सब पर गर्व है। आप जो कर रहे हैं वो मानव इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। देखते देखते 7 दिन बीत गए। जेना और मार्क ने इस दौरान अनगिनत रिसर्च की और साथ में विलियम को खोज भी जारी थी। यहाँ तक कि उन्होंने मंगल की रात में जमी बर्फ को फिल्टर कर पीने योग्य पानी भी तैयार किया। उन्हें सतह पर कई रहस्यमयी पत्थर और लंबे लंबे गड्ढे दिखाई दिए, जो ऐसे लगते थे मानो पहले यहाँ कुछ मौजूद रहा हो। लेकिन इन सारी खोजों के बीच दोनों के दिल में एक ही मलाल था, काश विलियम मिल जाता। जेना जानती थी कि 7 दिन तक बगैर शेल्टर का विलियम का जीवित रह पाना लगभग असंभव था। उसके कानों में वही आवाज गूंज रही थी जो विलियम ने स्पेसक्राफ्ट में कहा था, मैं तो वहां खेती करूंगा। जेना की आंखें नम हो गईं, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। दिल में चिंता, भय और बेबसी की भावना ने उसे भीतर तक तोड़ दिया था। उनका रिसर्च अब पूरा हो चुका था और वे वापस लौटने की तैयारी करने लगे। मार्क ने पूछा, जेना, ये शेल्टर जो हमने बनाया है, क्या इसे तोड़ना है? जेना ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, ये ऐसे ही रहेगा। उसके मन में अब भी एक उम्मीद थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रही थी। और फिर जैसे ही सुबह की पहली किरणें लाल ग्रह की सतह को छूने लगीं, वे लोग अपने स्पेसक्राफ्ट में बैठकर वहां से रवाना हो गए।
जेना ने आखिरी बार मंगल को देखा क्योंकि वो जानती थी कि अब हमेशा के लिए उनका इस ग्रह से संपर्क टूट रहा है। भारी मन से उसने कहा, विलियम, हमें माफ कर देना, हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सके। तभी उनके माइक्रोफोन पर अचानक एक आवाज आई, हेलो जेना, मार्क, मैं विलियम हूँ, मैं जिंदा हूँ, प्लीज जवाब दो, कोई सुन रहा है, मैं जिंदा हूँ। लेकिन दोनों ने उस समय माइक्रोफोन निकाल रखा था, इसलिए उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दिया। धीरे धीरे सिग्नल कमजोर हो गया और उनका स्पेसक्राफ्ट मंगल ग्रह से बहुत दूर निकल गया। दोस्तों, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये कितना डर और घुटन भरा लम्हा विलियम के लिए रहा होगा। एक इंसान धरती से 22 करोड़ किलोमीटर दूर एक ऐसे अजनबी ग्रह पर जहां उसके अलावा कोई नहीं था। और सबसे दर्दनाक बात यह थी कि वो जिंदा था, लेकिन किसी को इसका कोई पता नहीं था। हताश और निराश विलियम मंगल की सतह पर अकेले बैठा रहा, चारों ओर की वीरानी और चुप्पी के बीच। दोस्तों, आगे जो कुछ भी हुआ विलियम के साथ आपके कल्पना से भी बाहर है। वो कितने दिन अकेले जिंदा रहा? क्या वो वापस धरती पर लौट पाया या सच में उसने मंगल पर खेती करने लगा? इसका जवाब सिर्फ समय ही देगा। अगर आप चाहते हैं कि हम इसका पार्ट 2 लाएं तो कृपया कमेंट में बताएं। दोस्तों, भले ही ये कहानी काल्पनिक है, लेकिन ये आने वाले समय की एक झलक है। इसमें दिखाए गए मिशन मंगल की सतह पर तापमान, गुरुत्वाकर्षण, बर्फ और पानी की स्थिति जैसी जानकारियां वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित हैं। यानी कहानी चाहे कल्पनात्मक हो, इसमें जो विवरण हैं वे वास्तविकता के करीब हैं और हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि आने वाले समय में इंसान वास्तव में मंगल जैसी दुनिया में कदम रख सकता है।